मेरा नाम आमिर है और मेरी उम्र 20 साल है। बात इस वक्त की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे घर के पास एक फैमिली रहती थी, शौहर और बीवी, जो रिश्ते में मेरे कजिन भाई और भाभी लगते थे। चूंकि भाभी भी कॉमर्स ग्रेजुएट थीं तो वो मेरी पढ़ाई में मदद करती रहती थी, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त उन्हीं के घर पर गुजरता था। मैं वहीं खाता और सो भी जाता था। कोई इसे बुरा या गलत भी नहीं कहता क्योंकि वो मेरे भाई और भाभी थे। यहाँ तक कि उनके घर में भी मेरा एक कमरा हो गया था जो सिर्फ मैं इस्तेमाल करता था पढ़ने और सोने के लिए। भाभी का नाम सानिया है। वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश जिस्म की मालिक हैं और इस वक्त उनकी उम्र 22 साल और मेरी उम्र 19 साल थी। पहले उनके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक वाकया ने मेरा नज़रिया बदल दिया। एक दिन की बात है, भाभी मुझे पढ़ा रही थीं और भाई अपने कमरे में लेटे हुए थे। रात के 10 बजे थे। इतने में भाई की आवाज़ आई, सानिया, और कितनी देर है, जल्दी आओ ना। भाभी आधे में से उठते हुए बोली, आमिर, बाकी पढ़ाई कल कर ली गए, तुम्हारे भाई आज कुछ ज्यादा ही जल्दी बुला रहे हैं। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मुझे भाभी की बात कुछ समझ नहीं आई। काफी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक ही दिमाग की ट्यूब लाइट जल गई और मेरी समझ में आ गया। आज तक मेरे दिल में भाभी को लेकर किसी किस्म के ख्यालात नहीं आए थे, लेकिन भाभी के मुंह से जल्दी वाली बात सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा कि भाभी के मुंह से बेसाख्ता ही ये निकल गया होगा। जैसे ही भाभी कमरे में गई तो मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दी और चुपके से भाभी के कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। अंदर से फिस पैसानी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुछ साफ सुनाई ना दे रहा था, लेकिन लग रहा था कि वो प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ देर तक उनकी प्यार भरी बातें सुनता रहा और मैं दरवाजे पर और ना खड़ा रह सका और वापस आ गया। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सारी रात भाभी के बारे में सोचता रहा, एक पिल भी ना सो सका। सुबह भाई ऑफिस चले गए तो मैं भाभी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, जबकि भाभी मेरी कल रात की बात से बेखबर थी। भाभी किचन में काम कर रही थी, मैं भी किचन में खड़ा हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने भाभी को गौर से देखा। गोरा भरा हुआ बदन, लंबे घने काले बाल जो भाभी की कमर तक लटक रहे थे, और बड़ी बड़ी आंखें। एक बार फिर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। इस बार मैंने हिम्मत करके भाभी से पूछ ही लिया, भाभी, मेरा आज इम्तिहान है। और अब को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, बगैर पढ़ाए ही अब कल रात सो गई। भाभी बोली, कैसी बातें करता है आमिर, तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। मैंने कहा, झूठ, मेरी फिक्र थी तो गई क्यों। तो भाभी बोली, तेरे भाई ने जो शोर मचा रखा था। भाभी, भाई ने क्यों शोर मचा रखा था? मैंने बड़े ही भूले पिन से पूछा। भाभी शायद मेरी चालाकी समझ गईं और तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, मेरे ख्याल से तेरी अब शादी कर देनी चाहिए। बता, कोई लड़की पसंद है? तो मैंने कहा, भाभी सच कहूँ तो मुझे अब ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाभी बोली, चल नालायक, भाग यहाँ से और जाकर अपना इम्तिहान दे। मैं इम्तिहान क्या देता, सारा दिन भाभी ही के बारे में सोचता रहा। पहली बार भाभी से ऐसी बातें की थी और भाभी बिल्कुल नाराज नहीं हुई और मैं भाभी का दीवाना होता जा रहा था। भाभी रोज रात को देर तक पढ़ाती थी और मैं अक्सर सोचता, अगर भाभी जैसी खूबसूरत औरत मुझे मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। ईद के लिए भाभी को मैके जाना था। भाई ने उन्हें मैके ले जाने का काम मुझे दिया, क्योंकि भाई को छुट्टी नहीं मिल सकी क्योंकि बहुत भीड़ थी। मैं भाभी के पीछे रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन की लाइन में खड़ा था और ज्यादा रश के बाइस आदमी से सटा जा रहा था। रश की वजह से सिर्फ भाभी को ही रिजर्वेशन मिला था और ट्रेन में हम दोनों एक ही सीट पर थे। रात को भाभी के कहने पर हम दोनों लेट गए। रात को मेरी आँख खिली तो ट्रेन के नाइट लैंप की हल्की रोशनी में मैंने देखा भाभी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। मैके में भाभी ने मेरी बहुत खातिरदारी की और 10 दिन के बाद हम वापस लौट आए और भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुए। इस दफा भी मैं पहले की तरह भाभी के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद इसकी प्यार भरी बातें सुनकर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब तो मैं रात दिन भाभी के सपने देखने लगा और मैं भी 5 फुट 7 इंच का हूँ। अपने कॉलेज का बॉडी बिल्डिंग चैंपियन था और रोज 2 घंटे वर्जिश करता हूँ।
एक दिन मैं अपने कमरे में पड़ रहा था कि भाभी ने आवाज़ लगाई, आमिर ज़रा बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें अंदर ले आओ, बारिश आने वाली है। मैंने कहा अच्छा भाभी, और मैं कपड़े लेने बाहर चला गया। घने बादल छाए हुए थे। भाभी भी जल्दी से मेरी मदद करने आ गई और हमने सारे कपड़े तार से उतार लिए और नीचे आ गए। रात जब वो मुझे पढ़ाने आई तो मैंने देखा कि भाभी ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। भाभी एक बात पूछूं, तुम टी शर्ट्स ज़्यादा क्यों पहनती हैं? भाभी बोली क्यों, मैं क्या तुझे अच्छी नहीं लगती? तो मैंने कहा नहीं भाभी, अब तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो भाभी बोली जब तेरी शादी होगी ना तो सब अपने आप पता लग जाएगा, और लगता है तेरी शादी जल्दी ही करनी होगी। तो मैंने कहा जिसकी इतनी खूबसूरत भाभी हो वो किसी दूसरी लड़की के बारे में क्यों सोचेगा? तो भाभी बोली ओहो, अब तुझे किसे समझाऊं? देख आमिर, जिंदगी में शादी करना ज़रूरी है, ऐसी लिया के रही हूँ, शादी कर ले। मैंने कहा भाभी ऐसी क्या बात है जो सिर्फ बीवी समझा सकती है और अब नहीं? फिर भाभी बोली लगता है तुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तो मैंने कहा लेकिन भैया ने तो आपको नहीं बुलाया। तो भाभी जवाब में सिर्फ मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। अगले दिन मैं छत पर पढ़ने जा रहा था तो भाभी के कमरे के सामने से गुजरते वक्त मैंने उनके कमरे में जान का भाभी अपने बिस्तर पर लेटी हुई कोई नावल पढ़ रही थीं। मेरे कदम एकदम रुक गए और इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए मैं छपकर खिड़की से झांकने लगा तो अचानक भाभी की नज़र मुझ पर पड़ गई। भाभी ने झट से पूछा क्या देख रहा है आमिर? चोरी पकड़े जाने के सबब में सकपक्का गया और कुछ नहीं भाभी कहता हुआ छत पर भाग गया। मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना भाभी को आजमा कर देख लूं। भाभी रोज़ सुबह मुझे दूध का गिलास देने मेरे कमरे में आती थी। एक दिन सुबह में अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए बैठ गया और जैसे ही मुझे भाभी के आने की आहट सुनाई दी, मैंने अखबार अपने चेहरे के सामने कर लिया और अखबार के बीच के छेद से भाभी को देखने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही भाभी दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैं अखबार नीचे करके भाभी को अजीब नज़रों से देखने लगा तो वो हिचकिचा कर रुक गई और आंखें हैरत से बड़ी हो गई। 1 मिनट बाद उन्होंने होश संभाला और जल्दी से गिलास रखकर भाग गई। करीब 5 मिनट के बाद फिर भाभी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं सोचने लगा भाभी अब क्या करने आ रही हैं। अखबार के छेद में से मैंने देखा भाभी हाथ में पूछा का कपड़ा लेकर अंदर आए और मुझसे करीब 5 फुट दूर ज़मीन पर बैठकर कुछ साफ करने का नाटक करने लगी। मैंने बना अखबार चेहरे से हटाए भाभी से पूछा क्या बात है भाभी, क्या कर रही हो? तो भाभी हड़बड़ा कर बोली कुछ नहीं, थोड़ा दूध गिर गया था, इसे साफ कर रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से उठकर चली गई और मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। मुझे मालूम था कि भाभी रोज़ हमारे जाने के बाद घर का सारा काम निपटती थी। एक दिन मैं कॉलेज जाते वक्त अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ गया और इस दिन कॉलेज से मैं जल्दी वापस आ गया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं चुपके से अपनी खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल हो गया तो भाभी किचन में काम कर रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भाभी अपने कमरे में आई। वो कुछ गुनगुना रही थी और इस वक्त भाभी क्या बिला की खूबसूरत थी और भाभी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को संवार रही थी और थोड़ी देर बाद वो नहाने चली गई और भाभी जब नहाकर बाहर निकली तो कमरे में अपनी वॉच गायब पाकर सोच में पड़ गई और जल्दी से मेरे कमरे की तरफ आए। शायद उन्हें शक हो गया कि ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं झट से अपने बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे नींद में हूँ। भाभी मुझे कमरे में देखकर परेशान हो गई और मुझे हिलाते हुए बोली आमिर उठ, तो अंदर कैसे आया? मैंने आंखें मिलते हुए उठने का नाटक करते हुए कहा क्या करूं भाभी, आज कॉलेज जल्दी बंद हो गया। घर का दरवाज़ा बंद था। बहुत खटखटाने पर जब अपने नहीं खोला तो मैं अपनी खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। भाभी बोली तो कितनी देर से अंदर है? तो मैंने कहा यही कोई 1 घंटे से। अब तो भाभी को शक हो गया कि शायद मैंने उन्हें इस हालत में देख लिया था और फिर उनकी वॉच भी तो गायब थी। भाभी ने पूछा कहीं तो ने मेरे कमरे से कोई चीज़ तो नहीं उठाई? मैंने कहा अरे हाँ भाभी, जब मैं आया तो मैंने देखा कि वॉच और कुछ कपड़े ज़मीन पर पड़े हैं तो मैं वॉच उठा ली। भाभी बोली अच्छा तो कब से घर में है? तो मैंने कहा भाभी मेरी गलती किया है, जब मैं घर आया तो अब शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को संवार रही थी। सच कहूँ भाभी अब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भाभी तुझे देखकर तो बड़े से बड़े आदमी पागल हो जाए।
भाभी शर्म से लाल हो गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? कहीं मुझे देखकर पागल तो नहीं हो गए? अब को देखकर कौन है जो पागल ना होगा? तो भाभी बोली, आज तेरे भैया से तेरी शादी की बात करनी ही पड़ेगी। इससे पहले मैं कुछ और कहता वो अपने कमरे में भाग गई। भैया को कल 6 महीने के लिए किसी ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना था और आज उनका आखिरी दिन था। अगले दिन भैया सुबह 6 महीने के लिए मुंबई चले गए और भाभी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। भाई के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और भाभी रह गए थे। पहला दिन तो मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन दूसरे दिन से ही भाभी का रवैया कुछ बदल सा गया। वो मुझसे पहले की तरह बेतकल्लुफ तो थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मीली मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि भाभी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, आइए भाभी। वो अंदर आई तो मैं देखकर हैरान रह गया। वो एक खूबसूरत जीन्स और टी शर्ट में थी। मैंने कहा, भाभी आप? तो वो मुस्कुराई और बोली, आमिर, आज मैंने एक नई फिल्म डाउनलोड की है, तुम भी देखोगे? मैंने हैरत से पूछा, कैसी फिल्म है भाभी? तो उन्होंने चालाकी से आंखें मारते हुए कहा, तुम्हें पसंद आएगी, चुल्लू टीवी लाउंज में टीवी लगा लेती हूँ। मैं भी सालोन में आकर बैठ गया और फिल्म शुरू हुई तो वो एक रोमांटिक फिल्म थी और भाभी मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसी लगी फिल्म? तो मैं घबरा कर बोला, भाभी ये फिल्म तो। भाभी मेरे करीब हुई और बोली, तुम्हें बुरी लगी? तो मैंने कहा, नहीं। लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, लेकिन कुछ नहीं। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी का हाथ मेरे हाथ पर था, लेकिन मेरी आंखें उनके चेहरे से नहीं हिट रही थी। अचानक भाभी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे हिट गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर भाभी बोली, चुल्लू, बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तो मैंने कहा, टेस्ट किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भाभी और मैं प्यार भरी बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। भाभी चौंक गई कि कौन हो सकता है। इस वक्त मैं जल्दी से उठा और झांकने लगा। बाहर हमारी पड़ोसी खातून खड़ी थी जो अक्सर भाभी से बातचीत करने आती थी। भाभी ने जल्दी से अपनी चादर संभाली और कहा, जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। मैंने सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते हुए मैंने मुड़कर देखा, भाभी मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। पड़ोसी के जाने के बाद घर फिर से खामोश हो गया। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। भाभी के वो अल्फाज, वो नज़रें, सब कुछ मेरे जहन में चल रहे थे। रात के 2 बजे अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने आंखें बंद कर ली और नींद की एक्टिंग करने लगा। हल्के कदमों की आवाज़ करीब आती गई। आमिर सो गए? तो मैंने आंखें खोली तो भाभी मेरे बिस्तर के किनारे खड़ी थी। उनके हाथ में एक पानी का गिलास था और भाभी ने कहा, तुम्हें प्यास लगी होगी।